लेकिन इस समय में इस तरीके से होना ये मैं उचित नहीं मानता हूँ। ऐसे सरकारी संस्थान को और इतने पवित्र संस्थान को कहीं ना कहीं अपने पार्टी के वर्कर के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ठिकाने पे आप इस तरीके से ठिकाने पे आप उनको जांच कर रहे हैं, तो उसमें अभी आपको क्या मिलने वाला? 17 साल पहले जो भी फाइल होगा वो उसके आपके लिए संभाल के रखे होंगे कि आइए आप पढ़िए और हमको सज़ा दीजिए। अगर ऐसा कोई पेपर भी होगा तो उसको फाड़ के या नष्ट कर दिया होगा। तो इस तरीके से जो किया जा रहा है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। देश में ज़रूरी क्या है? आज युवा को रोजगार देने की बात है। आपने कहा कि हमारी सरकार आएगा 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। आज कहाँ आपकी रोजगार है? जनता को, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दे पे आप उसको भटका रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। देखिए, ये जो हो रहा है ये तो सरकारी सिस्टम पे हो रहा है, संविधान में इस तरीके से है, उस तरीके से तहत हो रहा है। लेकिन इस समय में इस तरीके से होना ये मैं उचित नहीं मानता हूँ। आज केंद्र सरकार जो है ऐसे सरकारी संस्थान को और इतने पवित्र संस्थान को कहीं ना कहीं अपने पार्टी के वर्कर के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए ना कि जो काम 17 साल पहले हुआ था उसके आज जांच कर रहे हैं, और एक जो जगह 17 जगह ठिकाने पे आप जांच कर रहे हैं, तो पहले आपने जो जांच किया उस आधार पे आपको काम करना है। जा रहा कि स्टेटमेंट ही आज ले सकते हैं, तो स्टेटमेंट लेने के लिए आपको जिनकी ज़रूरत पड़े उनको आप बुला लीजिए या उनसे मिल के स्टेटमेंट लीजिए। अभी ठिकाने पे आप इस तरीके से ठिकाने पे आप उनको जाँच कर रहे हैं, तो उसमें अभी आपको क्या मिलने वाला? 17 साल पहले जो भी फाइल होगा वो उसके आपके लिए संभाल के रखे होंगे कि आइए आप पढ़िए और हमको सज़ा दीजिए। अगर ऐसा कोई पेपर भी होगा तो उसको फाड़ के या नष्ट कर दिया होगा। तो इस तरीके से जो किया जा रहा है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और ऐसे सरकारी संस्थान को इस तरीके से वो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सही नहीं है, और इस पे केंद्र सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञानव्यापी और लाउड स्पीकर मामले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? तो यही तो बात है ना कि हम तो चाहते हैं कि जाति धर्म मानने वाले लोग अपना काम करें, लेकिन इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। आज देश में ज़रूरी क्या है? आज युवा को रोजगार देने की बात है। आपने कहा कि हमारी सरकार आएगा 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। आज कहाँ आपकी रोजगार है? आप कितने रोजगार दिए वो बताइए। आज देश में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में महंगाई इतने बढ़ रहे हैं, आपने किसान को आय दोगुना करने की आपने बात किया था। ये सब काम नहीं करके देश के जनता को, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दे पे आप उसको भटका रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, खतरा है, और इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हर समय में अपने अपने जगह पे वर्चस्व जिनके पास रहा, अपने अपने अनुकूल काम किया है, और कानून अपने काम करेंगे, उसमें पॉलिटिकल पार्टी को घुस के इस तरीके से करना सही नहीं है। ये लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रही? वो सारे चीज़ तो हमने स्पष्ट कर दिया ना। हाँ, कुछ लोग टारगेट पे है, विशेष ध्यान है उन पे। हमारे टारगेट पूरे बिहार में है, 40 लोकसभा पे है, और 40 लोकसभा सीट कैसे हराना है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कुछ नेता विशेष फोकस पे है, क्योंकि उन्होंने गलत फीडबैक दिल्ली में दिए और उसके कारण हमारे पार्टी को तोड़ा गया, हमारे पार्टी के साथ गलत किया गया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। जो निषाद समाज बरसों से सपना देख रहा था कि हमारा आवाज़ पटना में गूंजे, हमारे भी अधिकार की बात हो, उस सपना को कुछ नेता ने अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है। तो आने वाले समय में वो यही समाज उस नेता को अपने पैरों तले कुचलने का काम करेगा, जिसमें कुछ नेता निश्चित तौर पे 5-6 नेता ऐसा है टारगेटेड है, और उनको विशेष तौर पे हम लोग ध्यान रखेंगे।